आज के वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी और यूपी कांस्टेबल के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में मुगल वंश इस वीडियो में मुगल वंश से संबंधित आपको क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम में रिपीट हुए हैं और ये जो है लूसेंट के क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनाने की शुरुआत हुई। इस क्षेत्र में तैमूर राजवंश स्थापित हुआ। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को बताना है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, भारत में बाबर के आने के फलस्वरूप इस क्षेत्र में तैमूर यानी कि तुमरिद राजवंश स्थापित हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सिर्फ यहाँ पे सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ये 2015 में आया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्ध में से एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये 2009 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, खानवा का युद्ध। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। खानवा का जो युद्ध है बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, राणा सांगा के बीच में हुआ था। इस चीज को आप याद रखेंगे, कब हुआ था? 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। किसके बीच में हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में कौन जीतता है? तो इस युद्ध में जो है बाबर जीत जाता है। इस युद्ध में किसकी जीत होती है? तो बाबर की जीत होती है। और ये भी याद रखना है कि इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी, ये गलत हो गया यहाँ पे, गाजी की उपाधि धारण की। तो ये एग्जाम में आ चुका है कि किस युद्ध के दौरान बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। तो आपको याद रखना है खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। ये 2010 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है वो खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो है 1527 ईस्वी। इस चीज को आप याद रखेंगे। किसके बीच में हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच। बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया था, पराजित पूछा है। कौन हारा था? राणा प्रताप, राणा सांगा, हेमू, अलाउद्दीन खिलजी। 2010 में प्रश्न है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर की जीत होती है। इस चीज को आप याद रखेंगे, ये हमने बताया था। तो कौन हार गया? तो राणा सांगा जो वो हार जाता। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा था। कौन सा नाम रखा था? बाबर, जहांगीर, हुमायूं, बहादुर शाह। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो भारत में मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा था? तो बाबर नाम रखा था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ये 2003 में आया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत को बाबर पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक है आलम खान। इब्राहिम लोदी के संबंधित थे, वह दिल्ली के राज सिंहासन के देवदार थे, इब्राहिम लोदी के संबंधित थे या फिर जिनसे दुर्व्यवहार किया गया तथा उसे देश से निष्कासित कर दिया गया। दिलावर खान, जिसे इब्राहिम लोदी के हाथों क्रूर व्यवहार मिला, वो उसके पिता थे। या फिर पंजाब प्रांत के एक उत्तराधिकारी थे जो अपने जाति के प्रति इब्राहिम लोदी के व्यवहार से अत्यधिक असंतुष्ट थे। तो ये 2003 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है वो, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट। इब्राहिम लोदी के जो आलम खान थे, ये इब्राहिम लोदी के संबंधित थे, वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। तो जो आलम खान था वो इब्राहिम लोदी का चाचा था। इब्राहिम लोदी का चाचा था। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे पारसी, चगताई, तुर्क, अफगान, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये 2010 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है
चगताई तुर्क। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि मुगल शासक मुगल शासक वास्तव में मुगल शासक वास्तव में तुर्कों मुगल शासक वास्तव में तुर्कों की चगताई तुर्कों की चगताई नामक नामक शाखा के थे। चगताई नामक शाखा के थे। इस चीज को आप याद रखेंगे। और इस शाखा का नाम इस शाखा का नाम इस शाखा का नाम प्रसिद्ध इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खा द्वितीय, यहाँ लिख देते हैं चंगेज खा के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा तो इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? तो किसने पराजित किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसमें थोड़ा डाउट है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था? अकबर ने, बाबर ने, शाहजहां ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये 2016 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब यहाँ पे बाबर, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात याद रखना जो एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो आपको याद रखना है 1526 में हुआ था। 1526 में हुआ था। और किसके किसके बीच में हुआ था ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो। और दूसरी बात, इस युद्ध में बाबर की सफलता का मुख्य कारण, इस युद्ध में बाबर की सफलता का मुख्य कारण आपको याद रखना है क्या है? विशाल तोपखाना था। बाबर की युद्ध की सफलता का जो कारण है विशाल तोपखाना था। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। यहाँ पे आपको पीसीएस यूपीएस बड़े बड़े एग्जाम में नजर आ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन छोटे एग्जाम में भी नजर आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो ये जो एसएससी जीडी, यूपी कांस्टेबल या यूपी लेखपाल, इन सब में भी एक प्रश्न आता है अगर ये सिलेबस में होता है तो। क्या है इसमें, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? बाबर और राणा संगा के बीच, हेमू और मुगल के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, हुमायूं और शेर खान के बीच। तो 1996, 2005, 2012 में यह प्रश्न है। क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको याद रखना है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 1526 ईस्वी में हुआ था। इस चीज को आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है जो एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। और इस युद्ध में जो है तोपों का प्रयोग हुआ था। एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस युद्ध में तोपों का प्रयोग किया गया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपों का प्रयोग किया गया था। और इस युद्ध में लोदी की सेना, और ये जब युद्ध हुआ था तो इसमें इब्राहिम लोदी की जो सेना थी वो ज्यादा थी। इब्राहिम लोदी की सेना ज्यादा थी, तब भी ये हार गए। ज्यादा थी तब भी जो है हार गए इब्राहिम लोदी, क्योंकि इनके पास तोप नहीं था, बल्कि बाबर के पास तोप होने के कारण वो जीत गया। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। और ये भी याद रखना है कि यहाँ पे ये ग्रंथ से रिलेटेड कई बार कुछ एग्जाम में आ चुके हैं, ग्रंथ और उसके लेखक। जैसे बाबरनामा किसने लिखी है? बाबरनामा किसने लिखी है? ये तो आपको पता ही होगा, बाबर ने ही लिखी है। बाबर ने ही लिखी है। दूसरा है हुमायूं नामा। एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हुमायूं नामा के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है ये गुलबदन बेगम। इस चीज को आप याद रखेंगे। हुमायूं नामा किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने। और अकबरनामा, यहाँ पे आपको याद रखना है अकबरनामा किसने लिखा है? तो जल्दी से बताइए। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन जो है कई तरीके से पूछा गया है एग्जाम में। तो पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी घुड़सवार होना, तुलुगमा प्रथा, उसकी सैन्य कुशलता, अफगानों की आपसी फूट। तो इसमें आपको याद रखना है कि उसकी सैन्य कुशलता, इनकी जो सेना थी कम थी और इब्राहिम लोदी की जो सेना थी वो सबसे ज्यादा थी। इनके पास तोप होने के कारण ये युद्ध को जीत गए थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो मकबरा, जैसे इस क्वेश्चन में जो है इस टॉपिक से जो है वो मकबरा से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि बाबर का मकबरा कहाँ है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बाबर का मकबरा जो है वो काबुल में है। कहाँ पर है? काबुल में है मकबरा। यहाँ लिख देते हैं मकबरा। तो इस चीज़ को भी आप याद रख लीजिए। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा तो ये दिल्ली में है, आपको याद रखना है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में है। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो जल्दी से बताइए, जो अकबर का मकबरा है वो कहाँ पर है? जल्दी से बताइए। अकबर का जो मकबरा है वो आगरा में है। कहाँ पर है? आगरा में है। और जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है कि जो जहांगीर का जो मकबरा है वो लाहौर में है, लाहौर में है। और शाहजहां का मकबरा कहाँ है? तो आपको याद रखना है कि जो शाहजहां का जो मकबरा है वो आगरा में भी है। अकबर का भी आगरा में है और शाहजहां का भी आगरा में है। और औरंगजेब, औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? औरंगजेब। तो औरंगजेब का जो मकबरा आपको याद रखना है वो औरंगाबाद में है। इसी के नाम से आपको याद रखना है, इसमें भूलने की जरूरत नहीं है। औरंगाबाद, औरंगजेब, औरंगाबाद। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। ये मकबरा भी एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं इस टॉपिक से। तो चलिए क्वेश्चन की ओर, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? बाबर की वीरता, तोप खाना, इब्राहिम की दुर्बलता, कुशल सेना नायक। तो ये 1990 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कुशल सेना नायक, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। यहाँ पे तोप खाना नहीं लिखेंगे जब तक कुशल सेना नायक है। अगर कुशल सेना नायक ना होता तो यहाँ पे हम तोप खाना भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध, प्लासी का युद्ध। ये 1996 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है। तो निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया गया था? तो ये पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था। बाबर और राणा संगा, सॉरी, बाबर और इब्राहिम लोदी। यहाँ शॉर्ट में लिख देते हैं। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। किसकी जीत हुई थी? तो बाबर की यहाँ पे जीत हुई थी। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। तो इस युद्ध में जो है किसने तोपों का यूज किया था? तो बाबर ने तोपों का प्रयोग किया था। बाबर ने तोपों का प्रयोग किया था। इस चीज को आप याद रखेंगे। और यहाँ पे ये भी याद रखना है कि भारत में तोप भारत में तोप और बंदूक दाखिल, तोप और बंदूक बंदूक दाखिल करने का श्रेय, बंदूक दाखिल करने का श्रेय आम तौर पर बाबर को दिया जाता है। बाबर को दिया जाता है, आमतौर पर बाबर को दिया जाता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? राणा संगा, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी। तो ये एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो आप इस वीडियो में आप खुद ही देख रहे हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है वो इब्राहिम लोदी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? 1527, 1525, 1526, 1524। तो 2016 में आया प्रश्न है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट। इस क्वेश्चन का आंसर हमने कई बार बता दिया है। तो कब हुआ था पानीपत की जो पहली लड़ाई है? वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। इस चीज को आप याद रखेंगे। और ये भी याद रखेंगे कि शेरशाह, यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि शेरशाह ने शुद्ध चांदी का रुपया, चांदी का रुपया तथा तांबे का दाम चलाया। तांबे का
दाम चलाया। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट बात याद रखना है कि शेरशाह का मकबरा, शेरशाह का मकबरा, शेरशाह का मकबरा, शेरशाह का मकबरा बिहार के शाहाबाद, बिहार के शाहाबाद के सासाराम नामक सासाराम नामक स्थान पर बना है, स्थान पर बना है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी को हुआ था, ये बात बिल्कुल सही है। किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, ये बात बिल्कुल सही है। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, बिल्कुल हुआ था। तो ये किसके बीच में हुआ था? बाबर और राणा संगा के बीच में हुआ था, बाबर और राणा सांगा, बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। और घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था, बिल्कुल हुआ था। किसके बीच में हुआ था? बाबर और अफगानों के बीच, बाबर और अफगानों के बीच में हुआ था, अफगान शासकों के बीच हुआ था। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। और चंदेरी का युद्ध 1530 में हुआ था, तो बिल्कुल गलत है। चंदेरी का जो युद्ध है 1530 में नहीं हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो आपको याद रखना है, बाबर और किसके बीच में हुआ था? बाबर और मेदिनी राय, बाबर और मेदिनी राय के बीच में, मेदिनी राय के बीच में चंदेरी का युद्ध हुआ था। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।